आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं 11th की फिजिक्स का पहले चैप्टर का लास्ट का पोर्शन, जो कि मेजरमेंट। बच्चों को ये टॉपिक थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि सर ये कुछ अलग है, हटके है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जेई में भी बेटा लगातार क्वेश्चन पूछता है और नीट में भी पूछे जा रहा है। अपन आज इनको डिटेल से देखेंगे, फिर इनके पीवाईक्यू भी करेंगे और अपने को अलग से एक अलग ही लेवल होगा कॉन्फिडेंस का। इनको स्टार्ट करने से पहले मैं इनको एक बात बता देता हूं कि सर इनके यूज कहाँ होते हैं या कैसे होते हैं। अपन इनके यूज देखे तो बेसिकली अपने पास जो स्केल होती है वो नॉर्मली होती है। सर 1 2 3 4 5, ये 2 3 4 5 ये नॉर्मली होती है कि नहीं होती है? होती है। अपन सर देखे तो 1 2 ऐसा ऐसा 3 4 अपने नॉर्मल स्कूल में 5 या 15 तक होती है। अगर मैं बोलूं सर यहां पर कितना है 1 सेंटीमीटर, इसमें मिनिमम से मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं 1 mm। इससे ज्यादा अपन मेजर कर सकते हैं नहीं ना। उसी के लिए अपने को ज्यादा एक्यूरेसी के लिए इन दो इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ेगा, जो अपने को डिटेल से देखना है। अगर किसी को पूछूं कि 1 mm से अगर अपन ऐसा कहीं मेजर कर सकते हैं 0.001 mm, ये अपन मेजर कर सकते हैं थिकनेस या कोई लेंथ वगैरह नहीं। उसी के लिए उन दोनों का अपने यूज होगा और उनमें कुछ वर्ड आएंगे, वो अपन डिटेल से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं कि सर कैसे होता है और क्यों होता है। वर्नियर कैलिपर, इसकी डिजाइन कैसे हुई, कैसे चलता है, अपन एक फोटो भी लेंगे और इनका यूज भी देखेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूं वर्नियर कैलिपर और इन दोनों में, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज दोनों में कुछ टर्म आएगी, वो अपन देखते हैं। पहला ही बेटा टर्म आता है लिस्ट काउंट। क्या आएगा? लिस्ट काउंट। हिंदी में बोलेंगे उसको अल्पतमान, हिंदी में अल्पतमान। इस वर्ड का लिस्ट, लिस्ट मतलब कम से कम, काउंट कम से कम कोई काउंट करने वाली वैल्यू 0.0002529, ये क्या है? बहुत छोटी वैल्यू। ये मेजर करना अपने के लिए क्या है? डिफिकल्ट टास्क। बट जब ये दोनों इंस्ट्रूमेंट होंगे तो अपने लिए बहुत इजी हो जाएगा। कैसे इजी होता है अपन देखते हैं, इन दोनों को इजी करके देखते हैं। लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट वह वैल्यू है जो छोटी से छोटी होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। अगर इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी फिक्स होगी, वैल्यू फिक्स है। वर्नियर कैलिपर तो एक इंस्ट्रूमेंट की फिक्स होगी, अगर कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेंगे तो उसकी अलग होगी। स्क्रू गेज है तो एक इंस्ट्रूमेंट की फिक्स होगी, दूसरा होगा तो दूसरे होंगे, उसमें डिवीजन वगैरह आएंगे, वो अपन देखेंगे। लिस्ट काउंट, अगर लिस्ट काउंट का देखें तो अगर मैं इसी को बताऊंगा सर लिस्ट काउंट होता है, एक मैन स्केल होती है और एक क्या होती है वर्नियर स्केल। इसको अच्छे से सीखेंगे भी। एक स्लाइड में मैं पहले बता देता हूं कि ये क्या होती है वर्नियर स्केल। ये होती है बेटा वर्नियर स्केल। ये जो होती है बेटा मूवेबल होती है। कैसी होती है? मूवेबल। और ये जो ऊपर वाली होती है ये होती है मैन स्केल। कौन सी होती है? मैन स्केल। इन दोनों में बेसिकली फर्क क्या है सर? ये ऊपर क्या है, नीचे क्या है? इनको बोलते हैं बेटा जोज। क्या बोलते हैं? जोज। ये जो फर्स्ट होता है, ये जो सेकंड होता है, तो इनको तो क्या बोलते हैं? जो। सर ये ऊपर वाला कहाँ काम आता है? नीचे वाला। अगर अपन बताए तो ये अगर मैं बोलूं ग्लास है, मेरे पास क्या है? ग्लास। ग्लास की बाहर की थिकनेस भी, बाहर का डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं और अंदर का भी। जब अपने को बाहर का करना पड़ेगा तो इन दो जोज के बीच में अपन रख देंगे, इन दो जोज के बीच में, तो ये बाहर का थिकनेस या अपने डायमीटर मेजर कर लेगा। अगर कोई बॉल होगी तो उसकी थिकनेस या डायमीटर कुछ भी। अगर उसके अंदर का करना है तो यहाँ जो के ऊपर रख देंगे और क्या हो जाएगा? इसका डायमीटर मेजर कर सकते हैं कि सर इसका डायमीटर कितना होगा। ये तो इसका बेसिकली यूज है। ऐसे अपने पास बहुत सारे होते हैं प्रैक्टिकल यूज के लिए जिनका यूज करेंगे। पहली बात, ये कौन सी है? मैन स्केल। और ये कौन सी मूवेबल वाली होती है? उसको बोल रहे हैं वर्नियर स्केल। कौन सी? वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे बहुत छोटे छोटे लाइन होती है और इसके ऊपर भी बहुत छोटी छोटी लाइन होती है। एक बात, जब भी मैं बात करूंगा इसमें, जब बेटा ये होगा तो अगर ये दोनों टच में, क्या है दोनों बेटा? टच में। अगर दोनों टच में होंगे तब इसका जीरो और इसका जीरो क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा। क्या करेगा? कोइंसाइड। जब दोनों का कोइंसाइड करे तब अपन लिस्ट काउंट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे वो भी अपन देखेंगे। अगर सर 0 से 0 टच हो रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बात करें सर और कोई लाइन मैच होगी? हाँ बिल्कुल होगी, सिर्फ एक। ऐसे नहीं है कि इसकी सर 10 लाइन और मैन स्केल की 10 लाइन 10 कोइंसाइड करेगी, नहीं। कितनी करेगी? सिर्फ और सिर्फ एक। अपने को इतना नॉलेज आ गया, ये सर वर्नियर स्केल है, ये मैन स्केल है।
दोनों हो गई। अपन इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं और आगे अपन इंप्रूव करते हैं कि कैसे कैसे होता है प्रोसेस, देखते हैं। अभी अभी देखा कि सर लिस्ट काउंट क्या होता है, m माइनस वी। m का अपन मतलब देखा था मैन स्केल, क्या देखा था, मैन स्केल। v का देखा था क्या था, वर्नियर स्केल। ये दोनों अपने देखे थे। और ये टर्म कैसी होती है, कांस्टेंट। ऐसे नहीं है कि हर के लिए अलग अलग बदलेगी। एक इंस्ट्रूमेंट अगर मैं बोलूं सर ये मेरी वर्नियर स्केल है तो इसके लिए फिक्स है, ऐसा नहीं कि इसका बार बार बदलता रहेगा, नहीं, इसके लिए ये फिक्स है। और बात करें, चलो और बात करूं तो मैं एक और रिलेशन लिख सकता हूं, ए एम बराबर बी। ये क्या है, ए क्या है, बी क्या है। ए वो है जो कोइंसाइड करता है, क्या करता है, कोइंसाइड पार्ट ऑफ मैन स्केल, कोइंसाइड पार्ट ऑफ किसका, मैन स्केल का। बी क्या है, कोइंसाइड पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। ये दोनों का रिलेशन मैंने लिख दिया। अगर ये रिलेशन लिखूं, यहां से मैं v की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगी, am बट्टा b। यही होगी या कुछ और होगी, यही। अगर मैं यहां पर लिखूं एक m माइनस v की जगह क्या लिखूं, am अपॉन b। अगर यहां से मैं m बाहर लूं तो m बाहर लेने के बाद क्या बचा, यहां पे 1 माइनस a अपॉन b, ये बचा। अगर इसका एलसीएम ले और देखे तो m क्या हो जाएगा, b माइनस a अपॉन में कितना, b। अगर मैं एलसी का एक लास्ट फॉर्मूला देखूं तो क्या बचा, m b माइनस a अपॉन में क्या, b। ये अपने पास एलसी का फॉर्मूला आ गया, अल्पतमान का फॉर्मूला आ गया। ये क्या होता है, ये मैंने अभी भी बोला था, ये एक्यूरेसी देता है, क्या देता है, एक्यूरेसी। अगर मैं बोलूं कि लिस्ट काउंट क्या रहता है बेटा, एक्यूरेसी के कैसे रहता है, रेसिप्रोकल। कैसे रहता है, रेसिप्रोकल। मैं बोलूं ये जितनी छोटी वैल्यू, ये वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी, बड़ी। मैं बोलूं 1/2 और 1/3, बड़ा कौन है, ये वाला 0.5 माना आएगा इसका, और इसका कितना आएगा 0.3। अगर नीचे वैल्यू ज्यादा तो ये वैल्यू कम, अगर नीचे वैल्यू कम तो ये वैल्यू ज्यादा। तो अपने को कैसा चाहिए, लिस्ट काउंट कम से कम, वही बोला था लिस्ट काउंट। अगर लिस्ट काउंट कम होगा तो एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, ज्यादा। अपने पास आ गया। और अपने को बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखना है, एलसी बराबर एम बी माइनस ए अपॉन बी। देखते हैं, ये अपने देखा था, इसका लिस्ट काउंट देखे तो क्या आया था, एम बी माइनस ए अपॉन क्या, बी। मैन स्केल देख लिए सर, बी क्या था, कोइंसाइड पार्ट किसका, इस वर्नियर का जो कोइंसाइड करता है वो वाला। ए क्या था, मैन स्केल का जो कोइंसाइड करता है वो वाला। ये अपन देखा। अपन जाते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आगे इससे रीडिंग सीखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं अपन कि इन अ वर्नियर कैलिपर 1 मैन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर and division of vernier scale coincide with n-1 division of man scale, the list count in centimeter of the caliper is। देखिए क्वेश्चन को आराम से रीड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। पहली लाइन में क्या लगा था, 1 मैन स्केल डिवीजन इज कितना, x सेंटीमीटर, और लिस्ट काउंट फाइंड करना। अभी अभी फॉर्मूला देखा था, m b माइनस a अपॉन कितना, b। m की जगह बेटा मैन स्केल डिवीजन कितना दे रखा है, x, कोई दिक्कत नहीं। अब बची बात बी की और ए की। बी क्या होता है, कोइंसाइड पार्ट किसका, वर्नियर का। वर्नियर का कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, कितने डिवीजन, एन। ए क्या था, कोइंसाइड मैन पार्ट, n-1 डिवीजन ऑफ मैन स्केल। अगर देखो तो ये कितना, n-1, इसकी जगह एक्स लिख दिया। बी की जगह क्या लिखूं, n माइनस, ए की जगह n-1 अपॉन बी की जगह क्या लिख दूं, बी की जगह क्या है अपने पास, n। बी की जगह अपने पास क्या है, n। तो यहां पर n लिख देंगे, ये लिख दिया n। अगर इसको ओपन करें तो x का x, n माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अपॉन में क्या, n। अगर n से n कट हो गया, क्या बचा, x अपॉन n, 1 से मल्टीप्लाई करें। ये कौन सा ऑप्शन आया, सी, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर अपन इसकी सर ये तो लिस्ट काउंट फाइंड किया, तो लिस्ट काउंट से सर अपने रीडिंग आ जाएगी, नहीं। रीडिंग निकालना अपन सीखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगर देखे रीडिंग कैसे निकालते हैं वो अपन देखते हैं। रीडिंग का एक फॉर्मूला होगा, रीडिंग का देखे हिंदी में बोलेंगे इसको पाठ्यांक, क्या बोलेंगे, पाठ्यांक।
रीडिंग का फॉर्मूला होता है मैन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड इनटू क्या हो जाएगा LC। ये तब की बात है जब मैं एक बता दूं आपको, बेसिकली अगर मैं बोलूं ये मेरा वर्नियर कैलिपर है, ये कौन सा है वर्नियर कैलिपर, ये अगर वर्नियर कैलिपर है, इसका मैं बोलूं 0 यहां से स्टार्ट हो रहा है और इसका भी 0 यहां से स्टार्ट हो रहा है, दोनों का 0 कोइंसाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अगर दोनों का 0 कोइंसाइड करे तो इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे नो एरर, या बोलेंगे 0 एरर या 0 एरर। जब 0 एरर होगा या नो एरर होगा तब के लिए फॉर्मूला ये है। अगर बोलेंगे इसका 0 आगे या इसका 0 आगे तब बात अलग बनेगी, कॉन्सेप्ट अलग लगेगा, अलग कुछ नहीं, इसी में माइनस हो जाएगी 0 एरर, वो भी देखेंगे -0 एरर क्या होता है। उससे पहले देखो तो रीडिंग पढ़ना सीखते कैसे होती है। अगर मैं बोलूं इसका बोलूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5, बेटा अभी भी बोला था कितने पार्ट कोइंसाइड होते हैं, ओनली 1, ज्यादा नहीं। एक क्वेश्चन भी लेंगे मैं बता दूंगा 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसा कोई पार्ट मैच हो रहा है, तो ऐसे अपने को देखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन के थ्रू ये पूरा समझाऊंगा कि मैन स्केल, अगर मैं MSD की फुल फॉर्म लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा मैन स्केल डिवीजन, VSD क्या हो जाएगा वर्नियर स्केल डिवीजन, और कोइंसाइड कौन सा करेगा वो पर देखते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन कैसा है देखते हैं। अगर मैं क्वेश्चन लूं कि सर ये मेरे पास कोई ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है, ये ले लिया, अब इसके बीच में कोई भी, अगर मैं बोलूं कोई बॉल ले लूं, क्या ले लूं बेटा बॉल, अगर इसके बीच में कोई भी बॉल लूं कि सर ये मेरे पास कोई बॉल है, वो ले लेते हैं बॉल। अगर सर ये कोई मेरे पास बॉल है, चलो ये अगर बॉल है तो इसकी मुझे थिकनेस मेजर करनी है, इसकी थिकनेस मेजर करनी है। चलो लेते हैं, यहां बताओ ऊपर कौन सी स्केल है बेटा वर्नियर, नीचे ऊपर मैन स्केल देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5। इसका भी मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, तो पूरा क्वेश्चन डाटा ही ले लेते हैं। मैं बोल देता हूं जो अपने वर्नियर स्केल ली है उसका मैं लिस्ट काउंट बोल देता हूं 0.1 mm है, कितना है 0.1 दिया गया। अगर नहीं दिया हो गया होगा तो उसकी कंडीशन दी होगी कि ये अगर अपने पास नहीं होगा, ऊपर एक ऐसी स्केल होगी, उसको अपन देखेंगे सर B क्या है, A क्या है और M क्या है, जज कर सकते हैं इजीली। हाँ अपन देखेंगे इसका कोइंसाइड कौन सा कर रहा है 1 2 3 4, ये अपन बोलते हैं 4 वाला कोइंसाइड कर रहा है। अभी सर इसका रीडिंग क्या होगा, पाठ्यांक क्या होगा देखते हैं। अभी इसका रीडिंग देखे, रीडिंग क्या होगा, अभी देखा था सर मैन स्केल डिवीजन प्लस क्या था वर्नियर स्केल डिवीजन, कौन सा कोइंसाइड इनटू क्या था LC। ये कब की बात है, जब इंस्ट्रूमेंट में ये गेंद नहीं थी और गेंद को जब दोनों को मिलाते थे तो क्या 0 से 0 क्या होता कोइंसाइड। यहां बताता हूं जब ये कब की कंडीशन है 0 से 0 कोइंसाइड हो रहा था, मतलब इसमें कौन सी थी एरर, नो एरर या 0 एरर, ये हो गई बात। मैन स्केल देखते बेटा कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे वाला नहीं लेना है, इसके पीछे वाला या कोइंसाइड वाला कौन सा पार्ट है 8 ले लिया, प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कौन सा कर रहा है 1 2 3 4, 4 क्या कर रहा है कोइंसाइड, तो यहां पर क्या लिख देंगे 4 इनटू लिस्ट काउंट कितना दे रखा है 0.1। अगर मैं इसको मेजर करूं तो 8 प्लस कितना 0.4 कितना हो जाएगा 8.4 mm। अगर टोटल mm में था तो अपन अगर देखें तो उससे मेजर कर सकते हैं 8.4 mm, मुश्किल है बट इन इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं। आगे देखते हैं सर इसमें कि अगर नेगेटिव एरर आए या पॉजिटिव एरर आए वो कैसी होगी, देखते हैं। अभी मैंने बताया ऊपर वाली स्केल अगर मैं आपको बोलूं तो ये कौन सी है मैन स्केल, कौन सी है मैन स्केल। नीचे वाली स्केल बोलूं तो कौन सी है वर्नियर स्केल, कौन सी है वर्नियर स्केल। चलो इसमें दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं नहीं, इसमें दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं नहीं,
इसमें दोनों कोइंसाइड नहीं हो रहा है। मैन स्केल का 0 आगे है और वर्नियर का कहां है, पीछे। जब मैन स्केल का 0 आगे है, वर्नियर का पीछे, मैं लिख देता हूं मैन स्केल का 0 आगे एंड वर्नियर स्केल का 0 का पीछे, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव 0 एरर। कैसा बोलेंगे, पॉजिटिव 0 एरर। सर रीडिंग में इसका क्या रोल रहेगा, बिल्कुल बताएंगे थोड़ा टाइम में। और ये वैल्यू भी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मैं फॉर्मूला भी बता देता हूं पॉजिटिव 0 एरर का। इसका फॉर्मूला होता है प्लस VSD कोइंसाइड इनटू LC, ये वाला, ठीक है। VSD कोइंसाइड कब, जब इसमें देखे तो इसमें कौन सा हो रहा है, 3 वाला। कौन सा, 3 वाला, ये 3 वाला। तो इसके लिए VSD कितना होगा, 3, और LC अपने इंस्ट्रूमेंट का होता है। अगर बात करें सर, और ये वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव। अगर नेक्स्ट देखे, अगर इसमें देखे तो इसमें 0 किसका आगे है, वर्नियर का। वर्नियर का ये 0 है और ये किसका है, मैन का। इसमें देखे तो वर्नियर का 0 क्या है, आगे, वर्नियर का 0 आगे, और मैन स्केल का 0 कहां है, पीछे। जब ये वाली कंडीशन हो, मैन स्केल पीछे हो, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव 0 एरर। कौन सा, नेगेटिव 0 एरर, नेगेटिव 0 एरर। इसकी वैल्यू कैसे आएगी, बिल्कुल नेगेटिव आएगी। देखते हैं, मैं बोलूं 0 एरर कैसी, नेगेटिव, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। और क्या होगा, बात करेंगे टोटल VSD माइनस VSD कोइंसाइड इनटू क्या, LC। ये क्या होता है बताते हैं। अगर इसमें टोटल डिवीजन देखें तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 8 9 10, तो टोटल कितना है, इसके लिए देखें तो कितना है, 10। VSD कोइंसाइड कौन सा कर रहा है, 8 माइनस 8, जो भी इसका लिस्ट काउंट होगा वो अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। क्या आएगी, नेगेटिव। अब फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है इनका, देखते हैं। अभी अभी रीडिंग का फॉर्मूला देखा था, रीडिंग का फॉर्मूला ये आया था कि MSD प्लस मैन स्केल डिवीजन प्लस क्या था, VSD इनटू क्या था, LC। ये तो नॉर्मल था, कब, जब 0 से 0 वर्नियर का मैच हो रहा था। अगर 0 से 0 मैच नहीं हो रहा, आगे था या पीछे था, इनकी कंडीशन। तो एक बात और बोलता हूं, हमेशा 0 और 0 एरर, कौन सी बेटा, 0 एरर कैसी होती है, लेस होती है या माइनस करते हैं हमेशा। ऐसा नहीं सर नेगेटिव को लेस नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, होना तो होता रहेगा, वो अपने को टेंशन नहीं लेना। मैं दोनों का फॉर्मूला लिखा देता हूं, पॉजिटिव 0 एरर होगी तब क्या फॉर्मूला होगा, 0 एरर का, और नेगेटिव होगी तब क्या होगा, दोनों के फॉर्मूले लिख देते हैं। कोई ज्यादा फर्क नहीं है और इनका क्वेश्चन भी ले लेंगे। पॉजिटिव 0 एरर, पॉजिटिव 0 एरर का मतलब है, ये तो सेम का सेम है, पूरा 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 क्या हो जाएगा, MSD प्लस VSD इनटू LC माइनस पॉजिटिव 0 एरर का। मैंने क्या बोला था, 0 एरर हमेशा क्या होती है, लेस होती है। क्या फॉर्मूला था, VSD इनटू क्या था, LC। ये हो गया बात। इनकी बात करें नेगेटिव 0 एरर तो क्या होगा, MSD प्लस VSD इनटू LC माइनस, अब जो वैल्यू आई थी वो कैसी थी, नेगेटिव 0 एरर की कैसी आती है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव लिख दिया। क्या था, VSD टोटल माइनस क्या था, VSD कोइंसाइड इनटू क्या, LC। बात देखना, 0 एरर हमेशा क्या होती है, लेस। इसमें भी लेस हुई है, इसमें भी लेस हुई है, इसमें भी लेस हुई। अगर सर ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव करना है अपने को, पॉजिटिव करना है। देखते हैं नेक्स्ट, एक कोई क्वेश्चन आया हुआ है, उसी को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, चलो ये कोई क्वेश्चन है, देख लेते हैं। द थिन मेटालिक स्ट्रिप वर्नियर कैलिपर मूव डाउनवर्ड फ्रॉम टॉप बॉटम इन सच ए वे इट्स जस्ट टच सरफेस ऑफ बीकर। देखते हैं, मैन स्केल रीडिंग कैलिपर इज 6.4, कितना रीड कर रहा है, 6.4 मैन स्केल का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वेयर वर्नियर कांस्टेंट इज 0.1, वर्नियर कितना है 0.1 कितना एम।
ये देखना बेटा सेंटीमीटर में था, ये किस में था, mm। फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन, चलो वर्नियर स्केल डिवीजन कौन सा आता, कोइंसाइड विद मैन स्केल, द एक्चुअल डेप्थ ऑफ बीकर व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मैन स्केल। इसका मतलब क्या था लास्ट वाली लाइन का, व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर कोइंसाइड विद जीरो मैन स्केल, इसका मतलब बताते हैं। इसका मतलब था जीरो से जीरो मैच हो रहा था, मतलब कोई एरर होगी, नो एरर, नो एरर। फॉर्मूला बोलो और सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर्मूला क्या था, MSD प्लस क्या था, VSD इंटू क्या था, LC माइनस जीरो एरर, तो जीरो एरर अपने को करनी है। ये क्या है, रीडिंग है। बात करते हैं MSD मैन स्केल कितना दे रखा है, 6.4, कितना 6.4, ठीक है। VSD कौन सा, कोइंसाइड वाला कितना है, VSD कोइंसाइड कितना है, 4th इंटू LC वही है कि सर VSD वाला वही है, V वाला कितना है 0.1 mm, और ये किस में था 0.4 किस में था, सेंटीमीटर में। अगर देखे इसको सेंटीमीटर में बदलेगा तो कितना होगा 0.1 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 0.01 mm। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 0.01 तो क्या हो जाएगा 6.4 प्लस कितना हो जाएगा 0.04। अगर मैं इनको ऐड करूं दोनों को तो कितना हो जाएगा 6.44 सेंटीमीटर, जो कि अपना करेक्ट आंसर ये रहा, ठीक है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आ जाएगा स्क्रू गेज, देखता हूं अगर कोई और क्वेश्चन हो तो देख लेता हूं, अगर अपने पास कोई और क्वेश्चन हो इसका। चलो नहीं है, अपन इसी को स्क्रू गेज को कंटिन्यू करते हैं। लो बेटा ये लो, ये स्क्रू गेज, इसका क्या काम है, वही काम है, कोई बॉल रख दो और क्या क्या रहता है इसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब कुछ देखते हैं। ये रहता है स्क्रू, इसको बोलते हैं स्प्लेंडल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं लीनियर स्केल। इसके मैं और दो नाम दे देता हूं, एक तो क्या बोला इसने लीनियर स्केल, इसको और बोलेंगे रेफरेंस लाइन, क्या बोलेंगे रेफरेंस लाइन, या बोलेंगे ग्रेजुएट लाइन। कौन सी बेटा, ग्रेजुएट लाइन। ये तीन नाम इसके दे देंगे। ये कौन सी है, सर्कुलर स्केल। कौन सी है, सर्कुलर। और ये अपन देखेंगे सर ये स्टैंड है और ये क्या आता है, स्प्लेंडर आगे पीछे मूव होता रहता है। इसको बेटा पीछे से घुमाया जाता है, ये आगे पीछे की ओर मूव होता रहता है। हाँ, अगर इसमें सर लिस्ट काउंट वगैरह फाइंड करना पड़ेगा, बिल्कुल इसमें भी लिस्ट काउंट वगैरह फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करते हैं वो अपन देखते हैं। एक वर्ड आता है बेटा यहाँ पर पिच, क्या आएगा, पिच। इसका मतलब क्या होता है पिच का, मैं बता देता हूं। मैं अगर इसको एक रोटेशन दूं, कितना रोटेशन दूं, एक, मैं एक रोटेशन में ये अगर 1 mm आगे जाए, एक रोटेशन या एक साइकिल बोल दूंगा, 1 साइकिल या 1 रोटेशन, कंप्लीट है ना, कंप्लीट 1 रोटेशन कैसा, कंप्लीट। अगर उसमें 1 mm आगे चला जाए, ये मूव हो जाए, तो पिच कितना हो जाएगा 1 mm। अगर मैं बोलूं 2 साइकिल बोल देता, 2 साइकिल, अगर मैं 2 साइकिल में बोलूं सर ये 1 mm आगे मूव होता है, तो पिच क्या होगा, तो सर एक साइकिल में कितना होता है, बोलो कितना हो जाएगा 1/2 mm। तो ये क्या हो जाएगी इसकी पिच। पिच का कोई फॉर्मूला भी होता है, बिल्कुल। पिच का होगा टोटल डिस्टेंस मूव अपॉन हो जाएगा टोटल रोटेशन। ये किसका फॉर्मूला जाएगा, पिच का। ये फॉर्मूला सर पिच क्या होती है, कैसे काम आती है, देखते हैं। पिच कैसे काम आती है वो सब कुछ अपन देखते हैं। फॉर्मूला क्या आया, देखो पिच का फॉर्मूला अपने पास आया टोटल डिस्टेंस मूव्ड अपॉन क्या आया, टोटल रोटेशन। पिच इजीली फाइंड करना। 2 रोटेशन में वही अपने बेसिकली बोलते हैं ना, एक पेन के 2 रुपए, तो 2 पेन के कितने 4 रुपए। तो वही अपने को पिच क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस जितनी मूव होती है अपॉन क्या लगा देंगे, टोटल रोटेशन। पिच के बाद अपने पास आता है लिस्ट काउंट, जिसको बोलते हैं अपन LC। लिस्ट काउंट क्या होता है बता देते हैं। लिस्ट काउंट होता है बेटा पिच अपॉन हो जाएगा टोटल CST। ये वर्ड कहां से आ गया, CST,
CSD का होता है सर्कुलर स्केल डिवीजन। क्या बोलेंगे? सर्कुलर स्केल डिवीजन। क्या होता है देखते हैं। अगर मैं बोलूं बेटा ये वाला, इसको क्या बोला था? सर्कुलर स्केल बोला था। इस पर टोटल मार्किंग कितनी है? अगर 100 है तो टोटल CSD कितने हो जाएंगे? 100। अगर इस पे 50 है तो टोटल कितने? 50। ये वाला क्या होता है? सर्कुलर स्केल डिवीजन। चलो आगे बात करते हैं। ये वाला, ये तो हो गया लिस्ट काउंट। इसकी रीडिंग बताइए सर। चल बेटा रीडिंग बताते हैं। यार पहले LC के कोई कर दे क्वेश्चन? नहीं, रीडिंग बता ही देते हैं। लो रीडिंग, रीडिंग बोलते हैं इसको कि MSD इंटू पिच प्लस CSD इंटू LC। क्या लिखा? मैन स्केल डिवीजन इंटू पिच बराबर क्या लिखा? मैन स्केल डिवीजन इंटू पिच बराबर प्लस CSD इंटू LC। LC फाइंड कर सकते हैं, पिच फाइंड करते, दोनों सिखाया हुआ है। MSD मैन स्केल डिवीजन जो भी कोइंसाइड कर रहा होगा, और CSD कौन सा? सर्कुलर स्केल का जो भी कोइंसाइड कर रहा होगा। बता देते हैं कौन कौन सा। अगर मैं बोलूं सर यहां पर ये वाला है तो ये क्या हो जाएगा? मैन स्केल डिवीजन। और सर्कुलर कौन सा हो जाएगा? ये वाला कौन सा होगा? सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये तो हो गई बात रीडिंग की। अगर बोले मैन स्केल की रीडिंग दे दे, क्या बोले? मैन स्केल रीडिंग, क्या बोले? मैन स्केल रीडिंग गिवन हो, मैन स्केल रीडिंग क्या हो? गिवन। तब फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है? तब बेटा कुछ नहीं करना, जो पिच है उससे मल्टीप्लाई नहीं करना है। तब रीडिंग का फॉर्मूला ये हो जाएगा, रीडिंग बराबर MSR। ये क्या था? MSD। ये क्या है? MSR। इसको बोलेंगे मैन स्केल रीडिंग। क्या बोलेंगे? मैन स्केल रीडिंग प्लस CSD इंटू LC। अगर रीडिंग दे दे, मैन स्केल रीडिंग दे दे, तो पिच से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर मैन स्केल डिवीजन दे तो पिच से मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी लेते हैं, इससे पहले कोई क्वेश्चन हो तो वो ले लेते हैं। बिल्कुल नीट 2020 का क्वेश्चन। कब का बेटा? नीट 2020 का क्वेश्चन। अ स्क्रू गेज हैव लिस्ट काउंट 0.01। लिस्ट काउंट कितना है? 0.01 mm एंड देयर आर 50 डिवीजन इन सर्कुलर। चलो इसका मतलब क्या है? टोटल CSD कितना है सर? 50। ठीक है। पिच ऑफ स्क्रू गेज इज, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। पिच अभी फॉर्मूला देखा था, लिस्ट काउंट अपॉन क्या था? टोटल CSD। देखा था? नहीं देखा था? देखा था पक्का? यही पूछ रहा है। फॉर्मूला गलत तो नहीं लिखा? बिल्कुल। अगर फॉर्मूला गलत है तो क्या है बता देते हैं। यहां पर क्या आता था बेटा? यहां पर लिस्ट काउंट आता और यहां पर क्या आता था? पिच। यहां पर क्या आता? लिस्ट काउंट, और यहां पर क्या आ जाता था? पिच। यही आता था। पिच अपने को फाइंड करना है। LC दिया हुआ है, CSD दिया है, तो पिच बराबर कितना हो जाएगा? LC इंटू टोटल CSD। LC कितना है? 0.01। CSD टोटल कितना दे रखा है? 50। अगर देखे तो कितना हो जाएगा बेटा? 0.50। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ये वाला। अगर देखे तो ये अपन देख लेते हैं। सर उसमें जो जीरो एरर होती थी इसमें भी होती है? बिल्कुल। अगर मैं बोलूं 0 से 0 मैच हो रहा है, नो जीरो एरर, नो जीरो एरर। इसमें देखें तो 0 किसका आगे? मैन स्केल का आगे है, मतलब ऊपर है, और इसका कहां है? नीचे। जो सर्कुलर स्केल का उसका कहां है बेटा? नीचे। दोनों का कोइंसाइड हो रहे? नहीं हो रहे। अगर ये वाला नीचे है तो इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव जीरो एरर। इसको बोले कि अगर सर सर्कुलर का ऊपर हो और ये वाला नीचे हो, ये 0 ऊपर और नीचे, तो इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव। इनके भी फॉर्मूले होते हैं? बिल्कुल। तीनों के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं रीडिंग का। इसके लिए बेटा रीडिंग का लिखे, तो रीडिंग का आप ये भी देखा था, MSD इंटू क्या था? पिच प्लस क्या था? CSD इंटू LC। देखा था। अगर MSR दिया होता तो क्या करते? MSD इंटू पिच करते? नहीं, पिच से मल्टीप्लाई नहीं करते, सिर्फ क्या लेते? MSR। इसके लिए क्या होता है और इसके लिए क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा मैंने बोला था जीरो एरर क्या होती है? लेस होती है। जीरो एरर क्या होती है? लेस। इसकी भी लेस होगी, इसकी भी लेस होगी। अगर दोनों के लिए देखें कि पॉजिटिव के लिए, तो पॉजिटिव के लिए भी वो सेम होती है। मैं जीरो एरर का फॉर्मूला लिख देता हूं, ये पॉजिटिव के लिए और ये नेगेटिव के लिए। ये होगा गैप इंटू लिस्ट काउंट। इसका होगा माइनस गैप
इनटू लिस्ट काउंट। गैप क्या होता है देखते हैं। इसमें 0 से 0 कोइंसाइड हो रहे, कोई गैप है नहीं, इसमें गैप है। देखते हैं इसका 0 ये है और यहां पर कितना 0, 1 2 3, तो इसके गैप कितना हो जाएगा 3। इसके लिए देखें तो गैप कितना है 1 2 3 4, गैप कितना हो जाएगा 4। इसके लिए गैप फाइंड कर सकते, इसके लिए गैप फाइंड, और लिस्ट काउंट अपने को सीख लिया। लिस्ट काउंट क्या था, पिच अपॉन टोटल CSD, ये देख लिया था। और बात करें अगर पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव के लिए नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है तो होने देना है, ऐसे नहीं कि ये क्यों हो रहा है, नहीं होने देना है उसको। देखते हैं आगे क्या होता है। चलो ये क्वेश्चन कर लिया था अपने, ये देखते हैं। नीट 2021 अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या था, अ स्क्रू गेज गिव्स फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड मेजर डायमीटर ऑफ ए वायर। किसका यूज ले रहा बेटा, स्क्रू गेज का। मैन स्केल रीडिंग 0 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिवीजन। फॉर्मूला लिख देते हैं ना, मैन स्केल रीडिंग दे रखा है, इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मैन स्केल रीडिंग प्लस क्या था CSD इनटू क्या था LC। ये पिच से मल्टीप्लाई करने का कोई मकसद है नहीं, क्योंकि MSD नहीं दिया गया, MSR दिया गया। अगर देखें सर, ये देखें वैल्यू, तो सर MSR कितना दे रखा है 0 प्लस का प्लस, CSD कितने 52 लिख दे, इनटू LC कितना है फाइंड करेंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। LC फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है सोचो, LC अभी फाइंड किया था, LC क्या आता था बोलो, पिच अपॉन टोटल CSD। पिच कितना दिया हुआ है 1 mm मैन स्केल, तो क्या है 1 अपॉन कितना 100। अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना हो जाएगा 0.01, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 0.01, ठीक है। हाँ mm कोई दिक्कत की बात नहीं। कितना हो जाएगा टोटल देखे तो कितना हो जाएगा 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.52, तो कितना हो जाएगा 0.52। mm में है नहीं, किस में है सेंटीमीटर में, आंसर किस में सेंटीमीटर है। अगर बेटा ये mm में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे 10 से डिवाइड कर दोगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.052 सेंटीमीटर। कौन सा है, ये वाला सेकंड ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते आगे। हाँ नीट 2018 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखते क्या होता है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है इसका भी मैं रीजन बताऊंगा। अ स्टूडेंट मेजर अ डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल बाय स्क्रू गेज यूजिंग ए स्क्रू गेज। फॉर्मूला किसका लगाना है स्क्रू गेज के। लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर दे रखा है। पहला ही बात अपने लिए पॉजिटिव पॉइंट क्या है, लिस्ट काउंट कितना दिया 0.001 सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखना, बाकी इसमें कोई नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले से अकॉर्डिंग करना। मैन स्केल रीडिंग दे रहा है MSR, तो पिच से मल्टीप्लाई करना है नहीं, तो क्या बोलेंगे MSR कितना दिया हुआ है 5 mm। देखना ये सेंटीमीटर ये mm, लोचा किया, लोचे से अपन बचते हैं। 0 ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 25। CSD देखे तो CSD कितना है 25 अबव द रेफरेंस लाइन इफ द स्क्रू गेज हैज 0 एरर। बेटा अबव रेफरेंस लाइन था तो क्या था, अबव रेफरेंस लाइन नेगेटिव 0 एरर, तो क्या है नेगेटिव, इसमें वैल्यू भी दे दी 0.004 कितना सेंटीमीटर। काम क्या है अपना, अगर ये सर mm में था बाकी सब क्या था, अगर मैं बोलूं नेगेटिव 0 एरर, नेगेटिव 0 एरर भी किसमें -0.004 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर, ये mm में, तो इसको क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या था बोलो रीडिंग का, ये लो सर रीडिंग क्या था MSR। MSD क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि सर मैंने स्केल रीडिंग दे रही है, तो पिच से मल्टीप्लाई करना है नहीं करना है। अब क्या हो जाएगा CSD इनटू क्या LC माइनस क्या था 0 एरर, ठीक है। MSR कितना 0.5 प्लस CSD कितना 25, LC कितना 0.001 माइनस 0 एरर कितना -0.004। देखते कैलकुलेट करते हैं। 0.5 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.025 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 0.004। इन दोनों को करें तो कितना 0.5 प्लस 0.02,
ये कितना था 4, तो कितना हो जाएगा 9। अगर इनको ऐड करूं कितना हो जाएगा 0.529 किसमें सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है ये वाला, एग्जैक्ट आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो अगर आगे बढ़े तो अपन यहीं पर इतने क्वेश्चन लेके आए, उसी के लिए अपन देखते हैं। और हाँ, नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा बहुत अच्छा होगा, और जो आप डिमांड करेंगे वो टॉपिक पे आएंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।